नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। भारत के संसद में जिस तरह से अमित शाह संविधान के 75वें गौरवपूर्ण यात्रा पर चर्चा करते नजर आ रहे थे, जिस तरह से भाषण देते नजर आ रहे थे, उस तरह से विपक्ष की पार्टियों ने उन पे साफ तौर पे आरोप लगाया है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का तिरस्कार करते नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि अमित शाह संसद में क्या कुछ चर्चा करते नजर आ रहे थे और क्या कुछ भाषण देते नजर आ रहे थे। अच्छी बात है ना, सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। तो अभी देखा आपने कि संसद में अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे और किस तरह से उनका भाषण था। इस भाषण पे लगातार विपक्ष अब हमला बोलते नजर आ रही है। पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी RJD और कांग्रेस अब अमित शाह का पुतला फूंकते नजर आ रही है और साफ तौर पे कहते नजर आ रही है कि अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का तिरस्कार किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसको लेकर केशव कमलेश महतो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। और ये भी हम सुनाते हैं कि भारत के जो भाजपा है, भाजपा के जो नेता हैं और खासकर झारखंड के भाजयुमो के जो नेता हैं, आज उन्होंने राहुल गांधी का भी पुतला फूंका है। और पुतला फूंकने के बाद वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस के पुराने दिनों को याद दिलाते नजर आ रहे हैं, ये भी आप सुनिए। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे देश के महान सपूत, हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव के प्रति जो अपमानजनक, आपत्तिजनक बयान दिया है, उसके खिलाफ पूरा देश आज हमारा मर्माहत है। सिर्फ दलित समाज ही नहीं,
पूरे देश के करोड़ों जनता जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जो संविधान के शिल्पकार थे, आज उनके संबंध में अपमानजनक जो टिप्पणी की गई उसके खिलाफ पूरे झारखंड प्रदेश के जिला मुख्यालय पर ये आक्रोशपूर्ण रैली और प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है। और उसी के तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी ये आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। कहा जा रहा है कि सदन में लोकसभा में आज राहुल जी ने धक्का मारा भाजपा ना, ये इस तरह की कोई बात नहीं है। राहुल जी इस तरह का काम कभी नहीं कर सकते। कोशिश करते हैं। एक तरफ पूरे देश में अमित शाह जी का पुतला दहन किया जा रहा है और आज आप राहुल गांधी का पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के पुराने करतूतों को पार्लियामेंट में जब खोलना शुरू किया तो उन लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी का एडप्टेड वीडियो, टेम्पर्ड वीडियो पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर चलाने का, तोड़ मरोड़ कर बयान पेश करने का प्रयास किया। लेकिन युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पूरे देश भर में आज राहुल गांधी जी का जो चाल चरित्र और चेहरा लोकतंत्र के मंदिर में आज सामने आया है, इसको लेकर पूरे देश की जनता ने देखा है किस प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन एक संवैधानिक पद है और लीडर ऑफ अपोजिशन होके उन्होंने जिस प्रकार से किसी सीनियर सांसद को धक्का देने का काम किया। वो सांसद आज अस्पताल में भर्ती है, उन्होंने बयान भी दिया कि राहुल गांधी जी ने धक्का दिया। और इस प्रकार का लीडर ऑफ अपोजिशन का चाल चरित्र और चेहरा और उनका ओरिजिनल फेस जो है, उनके मैच्योरिटी अभी तक नहीं आया है, ये पूरे देश की जनता ने आज देखा है। इसको लेकर पूरे देश भर में आज युवा मोर्चा ने राहुल गांधी जी के खिलाफ उनका पुतला दहन किया और देश की जनता से आकर राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर किया है, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किया है, वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। राहुल जी, आपको अभी समय लगेगा लीडर ऑफ अपोजिशन बनने में, ये देश ने आज अपने आंख से देखा। कांग्रेस के नेता लगातार आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी जो है शुरू से ही महिला विरोधी रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह पार्लियामेंट में उन्होंने एक महिला सांसद, राज्यसभा सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके नजदीक जाकर के उन पे चिल्लाया है, उनके साथ धक्का मुक्की की है, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है महिला का कितना सम्मान करती है। वो महिला इसको लेकर के अपनी शिकायत जो है वहाँ के चेयरमैन को की है और ये दिखाता है कि कांग्रेस जो है शुरू से ही महिला विरोधी रही है। वो लोग सिर्फ संविधान का नाम लेते हैं और संविधान में महिला का अपमान कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये बार बार इनकी नीति है कि महिला का अपमान करना है और उनको नीचा दिखाना है। तो कहीं से भी हम लोग इसका विरोध करते हैं और राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए इसके ऊपर। अब भारतीय जनता पार्टी और भाजयुमो के लोग क्या करेंगे? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग जो है राहुल गांधी का पुतला दहन यहाँ पर किए हैं और आगे भी पूरे देश भर में राहुल गांधी जी का हम लोग पुरजोर विरोध करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी महिला का अपमान नहीं सहेगा। हम लोग हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और कहीं भी पूरे देश भर में महिला के खिलाफ अगर कोई गलत कदम उठाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगा और हम लोग पूरे देशव्यापी विरोध कांग्रेस का करने वाले हैं। महिला नेत्री भी है हमारे साथ, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सदन में धक्का दिया गया महिला नेत्री का, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी का तिरस्कार किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से उनके विचारों को ऊपर रखा है। और जैसा कि कांग्रेस ने भारत रत्न देने से भी मना किया था बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, पर भाजपा उनके विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। तो देखा अभी आपने कि कैसे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और साथ में आरजेडी है और झारखंड की जो कांग्रेस है वो लगातार अमित शाह का पुतला दहन करते नजर आ रही है। लेकिन वहीं भाजयुमो की बात कर ले, भाजपा की बात कर ले, तो भाजपा लगातार इनका विरोध करते नजर आ रही है और साफ तौर पे आरोप लगाते नजर आ रही है कि कांग्रेस ने हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर का तिरस्कार किया है, लेकिन भाजपा उनके विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ने का काम करते रही है और करते रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।